दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक गीदड़, ये वो लोग हैं जो फ़ोन से एकदम लगे हुए ही होते हैं। सुबह उठने की फ़ोन, रात में सोने जाने से पहले फ़ोन, ब्रेक में फ़ोन और इवन काम के बीच में भी फ़ोन। इन लोग को पता नहीं होता है कि ये चीज़ करके ये अपना कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। इनका पहली बात तो डोपामिन सिस्टम पूरा फ्राई होता ही है, लेकिन उसके साथ में साइंस की एक डिटेल स्टडी के हिसाब से अगर हम इस टोटल पूरे टाइम को ऐड कर दें तो लाइफ के 11.5 साल एक आदमी फ़ोन में बिता देता है। और ये जानने के बाद भी ये लोग अपनी फ़ोन एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते। लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं। फिर आते हैं शेर। ये वो लोग हैं जो फ़ोन को सिर्फ काम के लिए यूज़ करते हैं। फ़ोन इनके कंट्रोल में नहीं, आई मीन ये फ़ोन के कंट्रोल में नहीं, फ़ोन इनके कंट्रोल में रहता है। इनका स्क्रीन टाइम लिटरली दिन का सिर्फ आधा घंटा रहता है। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचे कैसे? शुरू से ही ऐसे नहीं थे। इन्हें कुछ स्टेप्स लेने पड़े जिसके कारण ये पहले वाले गीदड़ वाले फेस से शेर वाले फेस पे ट्रांसफ़र हो पाए। और वो स्टेप क्या है, आओ बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टर्न ऑन साइलेंट मोड। भाई कई लोग तो यहीं पे बहाना मारने लग जाएंगे कि हम नहीं कर सकते, हमारा ऐसा वैसा है, काम के नोटिफिकेशन आते हैं वगैरह। भाई एक बार ट्राई करके देखो, उतना भी कुछ नहीं होगा। लिटरली मैंने भी रखा है। जब आपके फ़ोन से 10 नोटिफिकेशन आते रहते हैं ना, तो भाई एक तो आपका जो फ्लो स्टेट है काम करने का वो भी ख़राब होता है। और आप जो काम कर रहे हो, जैसे आप फ़ोन पकड़े हो किसी और काम के लिए और आप क्या करने लग जाते हो आपको ही पता नहीं चलता, फुल टाइम वेस्ट। इसलिए आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को बंद ही करके रखना है। अगर जैसे कुछ काम का है, जैसे आपने कहा, तो जिस भी बंदे के साथ काम कर रहे हो उसको बोल दो कि एक बार मिस कॉल दे देगा, उसके बाद आप आके देख लेना, कुछ अर्जेंट होगा तो कॉल कर देगा। सिंपल। स्टेप नंबर 2, आपको सारे ऐप्स डिलीट करने होंगे। और मैं उन सारे ऐप्स की बात कर रहा हूँ जिनमें आप बहुत सारा टाइम बिताते हो, लेकिन आपको उनसे कुछ अपनी लाइफ में प्रोग्रेस या बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। भाई मानता हूँ, मतलब कई लोग को अटैचमेंट रहता है। कई लोग बहाना मारेंगे कि मेरे तो इंस्टाग्राम पे भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आता है वगैरह। भाई ऐसे डोपामिन लेने को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पहली बात तो नहीं कहते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोई ऐसा वीडियो जो लॉन्ग है, अनएडिटेड है, ऐसा वीडियो देखो या बुक्स पढ़ो। इन सबसे असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। ट्रस्ट मी, जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना, कई लोग होंगे जिनका अपना खुद का ब्रेन उनको मना कर रहा होगा कि भाई ये चीज़ नहीं करते, स्किप करते इस चीज़ को। लेकिन भाई अपने ब्रेन की मत सुनो। याद रखो, ये ब्रेन वही ब्रेन है जिसने आपको हज़ारों बार वीडियो गेम खेलने, पॉर्न देखने, इन सब के लिए मोटिवेट किया था। और आप उसकी सुने तो आपके साथ क्या हुआ वो आप भी जानते हैं। डू नॉट ट्रस्ट योर ओन ब्रेन, ट्रस्ट समवन हु हैज़ ओवरकम द थिंग दैट यू वांट टू ओवरकम। मेरी बात मानो और ये एडवाइस एक बार फॉलो करके देखो। आप लिटरली 2 हफ्ते या 1 महीने बाद ना आप खुद से कहोगे कि अच्छा हो मैंने ये एडवाइस फॉलो की। स्टेप 3, अपने होम पेज से सारे ऐप्स हटा दो। भाई जब आप ये चीज़ करते हो ना, तब आपके और उस ऐप के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। यानी कि जो आपको पहले से आदत लगी हुई है ना कि ये ऐप यहाँ पे है, तो आप मतलब एक्सीडेंटली भी उस पर क्लिक कर देते हो। अब ये चीज़ नहीं होगा। आपको अपने दिमाग से सोच के जाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस ऐप पे जाना है। और कई बार तो आप उस ऐप पे जाते जाते ही रियलाइज़ कर जाओगे कि मुझे तो इस ऐप को यूज़ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और आप बीच में ही उसे बंद कर दोगे। मेरे फ़ोन में लिटरली मेरे होम स्क्रीन पे सिर्फ 4 ऐप्स हैं। एक मेरे पढ़ाई का और 3 बिजनेस के। दैट्स इट। आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। अब बात करते हैं आपके फ़ोन के अंदर की कुछ सेटिंग्स की। स्टेप नंबर 4, टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। भाई एक्चुअली मैंने इसे साइलेंट मोड वाले पॉइंट में भी थोड़ा मिक्स करके बोल दिया था, लेकिन इसमें भी लिमिटिंग थॉट्स आ ही रहे होंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ किया है। अभी भी मेरे फ़ोन में ये ऑन है और मैंने आज तक इस चीज़ को करने से अपने आप को मतलब नोटिफिकेशन ऑफ करने का रिग्रेट नहीं किया है। कुछ भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने क्लियरली अपने दोस्तों को और अपने बिजनेस पार्टनर वगैरह सबको कहा है कि अगर कुछ अर्जेंट काम होता है सीधा कॉल कर लो। उसके बाद मैं आके मैसेज देख लेता हूँ। लेकिन नोटिफिकेशंस, इनसे भी कुछ वैसा ही इम्पैक्ट होता है जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था। तो ट्रस्ट मी, मैं इस सिचुएशन से आगे आ चुका हूँ। मेरी बात मानो, अपने लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ो और एक बार ट्राई करके देखो। स्टेप नंबर 5, टर्न ऑफ रेस टू वेक। भाई ये भी कुछ 3rd या 4th पॉइंट जैसा ही है जिसमें हम फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं। अब जब अपने फ़ोन पड़ा रहता है, आपने उसको उठाया या फिर उसको टच किया
और तब फ़ोन अनलॉक हो जाता है ना, तब ऐसा होता है कि आप फ़ोन को यूज़ करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप आदत से मजबूर होकर फ़ोन उठा लिए। हमें यही चीज़ अवॉइड करना है। जब आप इन सेटिंग्स को बंद कर देते हो और फ़ोन का जो बटन होता है उसको दबा के फ़ोन को अनलॉक करते हो ना, तब आप लिटरली अपने माइंड से सोच के अनलॉक कर रहे होते हो। और ज़्यादातर बार ज़्यादातर क्या 99% टाइम्स ऐसा ही होगा कि आपको जब आप फ़ोन उठाओगे आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही उठा लिया था, और आप उसको बंद करके रख दोगे। भाई अपने फ़ोन में जाके टैप टू वेक और रेस टू वेक ये ऑप्शंस को ऑफ कर दो। स्टेप 6 ग्रे स्केल। भाई ये सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ आप भी इसे इम्प्लीमेंट करें। आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है और ग्रे स्केल वाले ऑप्शन को, कलर फिल्टर्स में जाके ग्रे स्केल वाले ऑप्शंस को ऑन कर देना है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में ही है, लेकिन मैंने iOS का बताया, एंड्रॉयड में थोड़ा ढूंढना मिल जाएगा। इस चीज़ से क्या होगा ना कि आपका फ़ोन एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और फिर आपको फ़ोन एकदम बोरिंग लगने लगेगा, आपको उसे उठाने तक का मन नहीं करेगा, स्क्रीन टाइम तो कम होगा ही। और जब आप, सच बात बताऊँ, एक बार खुद ट्राई करके देख लेना, जब आप इस सेटिंग को ऑफ कर दोगे ना, तब आपको लगेगा, लिटरली अंदर से आएगा कि मेरा फ़ोन इतने कलर छोड़ता है, इससे एडिक्शन होना तो तय ही है। खुद ट्राई करके देखो ये और सारे 6 स्टेप्स, खुद ही रिजल्ट दिख जाएगा।